राधे राधे साथी। आज एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देखो। लंबाई 6 मीटर वाले एक फुट वाला स्तंभ कहते हैं पोल को किसको कहते हैं? कोई क्या है कि कोई पोल है वो कितना ऊंचा है? 6 मीटर लंबा है। ठीक है, कोई पोल है वो कितनी उसकी हाइट है? 6 मीटर। और वो कह रहा है कि भाई स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई जैसे क्या है कि कोई लट्ठा लट्ठा ही मान लो और उस पर सूरज की रोशनी पड़े तो जैसे जमीन पे लट्ठे की जो वो बन जाती है ना शैडो छाया, वो छाया कह रहा है कि इसकी वो बन गई है परछाई कितनी बन गई है? 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर जमीन। ठीक है। ऐसे दूसरे उसने केस में कहा कि जबकि उसी समय मतलब सेम समय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेम समय, मतलब एक ही समय पोल पे और टावर भैया ऊंचा होता है। ठीक है, तो टावर पर क्या है? मीनार की छाया की लंबाई, उसमें छाया की लंबाई दे रखी है कि 28 मीटर है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ। किसकी ऊंचाई निकालनी है? मीनार मतलब PQ निकालना है। क्या निकालना है हमें? PQ। ठीक है, तो भाई इसमें देखो अब निकालने का कोई ये देखो ये पूल क्या होता है? सीधा सीधा भाई बिल्कुल वर्टिकल होता है। टावर भी कैसा होता है? वर्टिकल 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझिए इस बात को। अब देखो हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई चारा नहीं है इस क्वेश्चन को और कुछ दे नहीं रखा तो इससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करते हैं? बराबर। क्या करते हैं? सिमिलर कर दें। क्या करते हैं? समरूप कर दें। तो समरूप कर देंगे भाई तो क्या हो जाएगा? ये अगर इस ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया? समरूप कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? इसकी साइड्स का रेशियो क्या होगा? मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो हम वहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करना पड़ेगा? शिफ्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ। ठीक है भाई, देखो एक चीज हमें मिल गई। क्या मिल गया भाई? एक हमें मिल गया एंगल B इक्वल टू एंगल Q। एंगल B इक्वल टू एंगल Q बोथ 90 डिग्री के भैया, इसलिए ये क्या है? दोनों इक्वल है। अच्छा एक और चीज समझो, एंगल C और एंगल R दोनों इक्वल होंगे। किसी को बताया नहीं थे? कोई है? नहीं है। एंगल ऑफ शैडो, एंगल ऑफ शैडो मतलब छाया का देखो, क्योंकि उसने एक ही समय की बात कही है इसीलिए मैंने बार बार फोर्स किया था उस पर कि एक ही टाइम में ये छाया बन रही है। जैसे मान लो 12 बज रहे हैं, 12 बजे कुछ भी मानो कि 6 मीटर दूर पे जब उसकी छाया 4 मीटर हो रही है, उसी समय टावर की छाया कितनी बन रही है? 28 मीटर। तो भाई जो मतलब जैसे ये हमारा पोल है और ये क्या है? ये क्या है? हमारा जमीन है। जमीन पे ही तो छाया बनेगी, है ना? जमीन पे छाया बनेगी तो ये हमारी जमीन वाली छाया ही 4 मीटर है। तो बेटा जो एंगल ये वाला बनेगा एंगल C जो पोल से और ये जो छाया होगी वहां से, तो वो एंगल होगा एंगल C। ये छाया का एंगल होगा। किसका होगा? और समझो इधर ये टावर होगा, उसकी ये छाया होगी कौन सी? QR। तो उसका एंगल टॉप से लेकर के यहाँ तक का एंगल वो इसका होगा। तो भाई सेम समय की बात हो रही है तो एंगल भी कैसे रहेंगे? सेम है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। भाई मैंने लिख दिया। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQ बाय A। ठीक है, इतना होगा। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई कि जो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो किस किस की बात हो रही है भाई? इनके ले लो AB अपॉन BQ। देखो पहला दूसरा AB अपॉन BQ और क्या क्या ले लो BC अपॉन QR। तो भाई दूसरा तीसरा BC अपॉन QR। ठीक है, अब AB की वैल्यू देखो बेटा कितनी दे रखी है? 6। कितनी दे रखी है? PQ की कितनी निकालनी है? क्या करनी है? निकालनी है।
BC की वैल्यू हमें 4 देने दी है और QR की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 का 28 में हो जाएगा और PQ का 4 में हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि PQ के साथ 4 है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 28 गुणा 6 अपॉन इक्वल टू P। अब समझो 4 एकम 4 4 सत्ते 7 छक्के 42। अब हमें पता पड़ गई भाई PQ कितना होगा, मतलब हमारे टावर की लंबाई कितनी होगी, 42 ये हमारा। तो भाई ये 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है कुछ क्षण बाद। ठीक है भाई, क्या है क्वेश्चन को देखो, एडी एंड पीएम आर मीडियन। भाई एडी और पीएम क्या है, मीडियन है, जिसको क्या कहते हैं, माध्यिका क्या है। एडी एडी डीसी पर मीडियन है और पीएम क्यूआर पर मीडियन है। ये क्या करती है भाई, बीडी और डीसी को क्या कर देंगे बराबर, ये क्यूएम और एमआर को क्या कर देंगे, वाह। मीडियन क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है किसी भी लाइन। फिर कह रहा है कि भाई हमें देखा है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है इसके पीक्यूआर के, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है, दोनों आपस में सिमिलर। फिर कह रहा है वो क्या करना है, एबी अपॉन पीक्यू एडी अपॉन पीक्यू। देखो भाई एबी अपॉन पीक्यू और एडी अपॉन पी है। अब देखो समझो ध्यान से, एबी अपॉन पीक्यू और एडी अपॉन पी है। अब ये कब होगा भाई, साइड्स का रेशियो है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना पड़ेगा। अभी मैं पूछूंगा एक्सरसाइज खत्म होगी डंडा से। ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू एडी अपॉन पी है, ए बी अपॉन पी क्यू इसमें और एडी अपॉन पी है ये वाले ट्रायंगल में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर कर ले तो कहते हैं भाई सिमिलर कर लेते हैं तो क्या होता है, साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखो हमें पहले ये दे रखा है ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो भाई मैं लिखूंगा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पहला दूसरा लूंगा ए बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है इसलिए इनकी साइड का रेशियो कैसा होगा, बीसी अपॉन क्यूआर, एसी अपॉन पहला तीसरा पहला। ठीक है, ये अब देखो बेटा मैं क्या करूँ, भाई बीसी है ये, क्या बीसी है, हमें क्या चाहिए कि भाई क्या हो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये हमें दे रखा। अब ये हमें तीनों चीजें दे रखी है और भाई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके आपस में एंगल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल यू के, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल। ठीक है, इतनी बात ठीक। अब इधर देखो, मुझे है बस इस वाले से, किससे, इसको मैं कैसे सिमिलर करूं, इसको मैं कैसे सिमिलर करूं। एक चीज तो ये हमें एंगल मिल गया, एक एंगल बी इक्वल टू एंगल, ये एंगल मिल गया। तो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, अगर ये तो हमें देख रखा ए बी अपॉन पी क्यू हमें दे रखा है, बस हम क्या दिया है बी डी अपॉन क्यू है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा ये। तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें पता है एडी क्या है, मीडियन है बीसी पे। अगर मैं यहाँ हाफ का गुणा कर दूं, बीसी में हाफ का गुणा कर दूं और क्यूआर में हाफ का गुणा कर दूं, तो बीसी का आधा क्या हो जाएगा, बीडी, और क्यूआर का आधा क्या हो जाएगा, क्यूआर। तो देखो क्या सुना भाई, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है भाई, अब इतना हमें सब कुछ गिवन है भैया, हमारे क्वेश्चन करने के लिए ये सब पर्याप्त। मैं लिखूंगा एंड ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, एंड ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएम। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमें क्या पता है, एंगल पता है, इन दोनों में एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और ये साइड इक्वल है, ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन बी क्यू, बी क्यू है ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन, ठीक है क्लियर।
भाई एक ट्रेंगल हो गया सीधा, क्योंकि इनकी साइड का रेशियो बराबर और एक का भी बराबर है, ऐसे हो गया। मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू, ट्रायंगल बी क्यू एम बाई एस ए। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमने क्या देखिए। अब देखो ये हो गया, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं आपस में तो भाई उनका साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो इधर देखो ए बी है, पहला दूसरा है, वो इधर क्या आ जाएगा, बी क्यू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी। फिर चेक करो क्या है भाई, ए डी है, ए डी कहाँ पे है, पहला तीसरा ए डी, और इधर भी देखो पहला तीसरा क्या हो जाएगा, डी है। वही हमारी क्वेश्चन फिनिश किया हो। चलिए साथियों, आज एक्सरसाइज 6.3 का 12 क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें गिवन दे रखा है भाई, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, ध्यान से समझना सब, किसके ना आया वो, जिसमें क्या है ए पॉइंट से डी पॉइंट तक ये माध्यिका है, मीडियन है जो बीसी पर है। एडी मीडियन है, किस पे है, बीसी पे। जो मीडियन होता है, माध्यिका होती है, वो दो बराबर भागों में बांट देती है, बीडी इक्वल किसके हो जाएगा, डीसी के। और भाई ये ऐसे ही पी एम मीडियन है किस पे, क्यू आर पे, तो क्यू एम इक्वल किसके हो जाएगा, एम आर। ठीक है, और इसने ये कह दिया है कोई इनका रेशियो बराबर दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, बी सी अपॉन क्यू आर ये पूरी साइड और ये साइड, और एडी अपॉन पी एम, एडी अपॉन पी एम, मतलब माध्यिकाओं का मीडियंस का भी क्या दे रखा है, रेशियो बराबर दे रखा है। फिर कह रहा है हमारे क्वेश्चन में कि भाई प्रूव करो कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, बड़ा ये ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर करना। क्योंकि यहाँ पे ये एडी अपॉन पी एम दे रखा है, अगर इसकी जगह हमें क्वेश्चन में गिवन होता है ये ए सी अपॉन पी आर के बराबर ये रेशियो है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि भैया बाई एस 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 से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है भाई मीडियन एडी अपॉन पी एम। तो इसी वजह से थोड़ा अब हमें लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एफ को पहले करना पड़ेगा सिमिलर। ठीक है, वो सिमिलर करके फिर हम लिख सकते हैं कि एंगल पी इक्वल टू क्यू, क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके आपस में एंगल कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो इसी वजह से पहले अब ये वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करते हैं। तो भाई हम लिखेंगे प्रूव, देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है भाई, है भाई, ठीक है। अब मैं ये पूरा लिख लूंगा, वो देखो ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी। अब देखो अगर ये दोनों ए बी डी और पी क्यू एम हमें प्रूव करने हैं, तो भाई इनकी साइड्स का रेशियो क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू, वो हमारे पास है, ए डी अपॉन पी एम वो हमारे पास है, बस एक को छोड़ के भाई क्या होना था, बी डी अपॉन क्यू एम, लेकिन हमें क्या दे रखा है, बी सी अपॉन क्यू आर। फिर मैंने ये भी बताया था कि भाई ए डी मीडियन है बी सी को, पी एम मीडियन है क्यू आर पे, ये दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बात बताऊं मुझे, हाफ ऑफ बी सी मतलब इसका आधा हम कह सकते हैं कि भाई बी डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि ए बी अपॉन बी क्यू बराबर हाफ बी सी क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन, और उधर देखोगे हाफ क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन। ठीक है, अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल घूम गए, वही ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, फाइव एस एस। ठीक है, इतना अभी हुआ, अभी हम बस इतना सा करना है कि इन दोनों ट्रायंगलों को प्रूव किया है भाई सिमिलर है। अब हमें अभी को बड़े बड़े ट्रायंगल प्रूव करने हैं भाई सिमिलर है या वो सिमिलर प्रूव ही करने हैं या नहीं, क्या देखो यहाँ पे देखो एंगल ए किसके बराबर है, पी के,
बी किसके बराबर है, क्यू के, और डी किसके बराबर है। तो भाई आप लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल से है तो उनके एंगल भी कैसे होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। अब आ जाओ उधर, अब हम करेंगे अपना ये वाला, अब हम लिखेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी यू आर, ठीक है भाई। अब देखो इधर, ये देखो, अब ए बी सी ये रहा, बी यू आर ये रहा, तो भाई ए बी अपॉन बी क्यू दे रखा है, बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है, और एंगल बी इक्वल टू किसके हो गया, एंगल क्यू के। देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमने यहाँ प्रूव किया है। और ये साइड का रेशियो ए बी अपॉन बी यू बराबर बी सी अपॉन, समझ में आ रहा है, ए बी अपॉन बी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, और ये एंगल बीच में दोनों एक, तो किससे हो गया, एस ए एस, एंगल ए बी सी सिमिलर टू एंगल बी क्यू आर बाई एस ए एस। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें डायग्राम तो मैं नहीं दे रखा है, डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। उसमें कहा है कि ट्रायंगल एक एबीसी है, उसमें ए से डी तक के हमें लाइन खींचनी है बीसी पर, खींच दी, और फिर उसने कहा कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। ये बस हमें एक चीज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, कह रहा है प्रूव करिए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, मतलब सी ए स्क्वायर ये वाली साइड बराबर सी बी ये हो गई और सी डी ये। भाई इसमें सी ए 2 बार आ रही है, कितने बार आ रही है, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर होता। तो हमें भी ऐसे ट्रायंगल लेने होंगे जिन ट्रायंगलों में, दोनों ट्रायंगलों में सी ए आ रही है, क्या आ रही हो, सी ए। तो भाई देखो एक ट्रायंगल से हो गया ए बी सी, इसमें सी ए आ रही है, एक ट्रायंगल हो जाएगा ए डी सी, इसमें सी ए आ रही है, तो भाई हम इस हिसाब से, ठीक, तो मैं लिख दूंगा इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई, सही है, वो कुछ बढ़िया आता है, समझ लेना। तो भाई क्या होगा, इनमें एक चीज हमें दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, एंगल, भाई हाँ, ये हमें गिवन है कि एंगल ए डी सी किसके बराबर है, बी ए सी। देखो ए डी सी ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ गया, बड़ी वाले ट्रायंगल में बी ए सी में ये वाला एंगल आ गया, तो ये दोनों कैसे है, बराबर है। तो मैं लिख लूंगा एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए गिवन है, क्या है। और एक चीज तुम देख रहे हो कि भाई ट्रायंगल ए बी सी में और ट्रायंगल ए डी सी में सी एंगल कैसा है, कैसा है, दोनों ट्रायंगलों में आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्या हो जाएगा, ये ठीक है। हमारे ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हुए, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए ए ए बाई ए। अब हमें लेकिन लाना तो ये है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो देखो हमें क्या लाना है, सी ए, तो देखो इधर से देखो सी ए, ठीक है, तो ये क्या आ गया, सी ए। जब इसका तीसरा पहला दिए है तो इसका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, क्या हो, दोनों ट्रायंगल क्या हो गई है, सिमिलर प्रूव हो गए। तो मैं लिखूंगा कैसे, वो देखो ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर। अब देखो ये डी एंगल किसके बराबर है भाई, ए के, किसके बराबर है, ए के। तो दूसरे नंबर पे डी है, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, ए, और सी सी कॉमन है, तो भाई बी ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए सी बाई ए ए। अब इनकी साइड्स का रेशियो कैसे होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो दोनों साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो इधर देखो
सी ए दो बार है तो भाई मैं लिखूंगा सी ए, मैंने इसका ले लिया तीसरा पहला, क्या ले लिया सी ए, तो इसका भी मैं क्या लूंगा भाई तीसरा पहला, तो क्या हो जाएगा सी बी, क्या हो जाएगा सी बी बराबर। अब भाई फिर से मुझे क्या लेना है सी ए अपॉन क्या हो गया सी बी। अब देखो अब हमें क्या चाहिए सी डी भी चाहिए, क्या चाहिए सी डी, तो ये देखो यहाँ आ रही है ये सी डी, तो उल्टा ले लो तीसरा दूसरा। अब इधर देखो तीसरा दूसरा क्या है सी ए, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो है, सी ए इंटू सी ए करेंगे क्या हो जाएगा और सी बी इंटू सी ए का उल्टा हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट। हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन नंबर 48 है, ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है भाई दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, और ये एडी मीडियन है, पीएमबी मीडियन है, मतलब माध्यिकाएं हैं किस लाइन पे बीसी पे और क्यूआर। इस पोजीशन में उसने कहा कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी एम, ये सभी रेशियो क्या दे रखे बराबर दे रखे। कह रहा है भाई ट्रायंगल एबीसी प्रूव करो कि सिमिलर है किससे ट्रायंगल पी क्यू आर, तो भाई हम प्रूफ देंगे, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे क्वेश्चन, ये मीडियन है मतलब मिड पॉइंट में ही क्या है डी क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, एम क्या है यहाँ पे मध्य बिंदु है, ठीक है। तो भाई एक तुमने वो पढ़ी होगी मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9th में पढ़ी होगी, क्लास 9th में पढ़ी होगी। हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डी से हम एक लाइन खींच रहे हैं भैया ई, और डी ई पैरेलल है किसके साथ एसी के साथ, ये है तो क्लास 9th में है कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम की उल्टी है, क्या है भाई कि जैसे क्या है कि जो ये जो बीसी का मिड पॉइंट है डी, वहां से अगर हम लाइन खींचेंगे तीन ही खींचेंगे और वो पैरेलल है किससे एसी से, तो जो दूसरी लाइन होगी ए बी जो ई पॉइंट है वो भी क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी, वो भी क्या है बाइसेक्ट, मतलब ए बराबर किसके होगा बी, मतलब वो भी क्या होगा एक तरह से मिड पॉइंट होगा, क्या होगा मिड पॉइंट होगा। सेम ऐसे ही हमें इस वाले ट्रायंगल से एम से खींचेंगे भाई एम, ये भी वो हो जाएगी बाइसेक्ट करेगी और एम एक पैरेलल होगी किसके साथ ठीक है। कंस्ट्रक्शन है भाई क्या है कि डीई पैरेलल टू एसी, और दूसरी कौन सी खींची है एम एन पैरेलल टू पी। अब एक और है भाई क्या है वो समझो, जब कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का ही है वो भी कि भाई ये ईडी पैरेलल होती है एसी के साथ, तो ये ईडी इक्वल होती है हाफ ऑफ एसी। ईडी बराबर क्या होता है मतलब डी कह लो या ईडी कह लो कुछ भी कह लो, डी होता है हाफ ऑफ एसी। दिखाई भी देना यार ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, डी पैरेलल एसी है और क्या है भाई डी हाफ है किसकी एसी। ऐसे ही हम उसका निकाल लेंगे भाई एम है किसके हाफ होगी पी आर के, किसके हाफ होगी भाई ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई तो देखो अब मैं अगर से ये दूंगा देखना ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू हो गया और ए सी अपॉन बी आर क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी आर, ठीक है। और ये दे ही रखा है ए डी अपॉन बी आर, मैंने कुछ नहीं लिखा भाई जो गिवन है वही लिखा है, देखिए ए बी अपॉन बी क्यू ए सी अपॉन बी आर और ए डी अपॉन वही लिखा है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ हाफ का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हाफ का मल्टीप्लाई, हिसाब से आप काट सकते हो पहले जैसा, यहाँ भी मैंने हाफ से कर लिया यहाँ भी हाफ से, ठीक है। उधर हम किसी से भी नहीं करेंगे, समझ लेना ध्यान। अब हाफ ए बी क्या है भाई ए बी का मिड पॉइंट क्या है भाई ई है,
तो हाफ ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ही लिख सकता हूँ। हाफ पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, अब देखो हाफ ए सी क्या है, हाफ ए सी किसके बराबर है, हाफ पी आर किसके बराबर है मैन, और एडी अपन पी है ऐसे का भाई, ऐसा ए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भैया। अब देखो ये हो गया, ये क्लियर हो जाना। अब ये चेक करो ए अपॉन पी है भाई, ए ए ई अपॉन पी है, देखो ये वाली साइड किसका रेशियो, ये वाला, ठीक है। फिर आता है डी अपॉन एम, डी ई अपॉन एम है, और एडी अपॉन पी है, एडी अपॉन पी है, मतलब ये ट्रायंगल बनता है भाई, ट्रायंगल बनना है, बनना है ई डी ए और एम एंड बी, बनना है ट्रायंगल। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं भाई, कि ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर है ट्रायंगल बी एंड एम बी, ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूं और इसको एंगल 2 मान लूं, तो भाई ये इसी ट्रायंगल के पार्ट हैं, दोनों को मैं सिमिलर कर चुका हूं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है, इतना आ रहा है समझ। अब ये मेरी बात समझी, मैं क्या करने जा रहा, एंगल 1 बराबर क्या हो गया भाई, एंगल 2 के। अभी मैंने इधर ये लगाई थी प्रॉपर्टी, जितनी भी लगाई मैंने इधर लगा। अब हमें जैसे ये वाला मैं मानूंगा एंगल 3 और इसको मानूंगा एंगल 4, समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है भाई, एंगल 1 बराबर 2 है, अब ऐसे ही हमें सेम प्रोसीजर से एंगल 3 इसके बराबर करना है एंगल 4 के, इतना ही सब करना है, समझ रहे हो। इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही पूरा करना है, कैसे करोगे भाई वो सब। अब देखो अभी तो हमें ये इस एंगल में लेते हुए चल रहे थे कि एन एम के पैरेलल वो पी आर के पैरेलल मैंने क्या खींची थी भाई, एम एन खींची थी, किसके पैरेलल खींची थी, पी आर के पैरेलल मैंने क्या खींची थी, एम एन खींची थी। इधर देखा जाए तो ए सी के पैरेलल मैंने क्या खींची थी भाई, है भाई डी। अब देखो अभी मैंने इधर लिया था, अब मुझे क्या करना है, मैंने ये लाया, अब डी है मान लो, क्या मान लो, ऐसे ही इधर मान लो एम माने हो, वो इसको मान लो ओ को, समझ रहे हो। और वही तुम्हें लिखना पड़ेगा कि एम ओ पैरेलल अब किसके हो जाएगा, पी क्यू के, ऐसे ही डी एम पैरेलल किसके हो जाएगा, ए बी के। तो भाई हमें ये सब नहीं करना है, हम लिख देंगे सिमिलर के, सिमिलर भी मतलब बिल्कुल ऐसा है, ऐसा जैसा हमने ये अभी किया, डायरेक्ट लिख सकते हैं भैया कि यहाँ देखो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल पी ओ एम और ट्रायंगल ए एफ डी डी, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे आपस में, सिमिलर हो जाएंगे। लिख लो ट्रायंगल ए एफ ओ सिमिलर टू ट्रायंगल पी ओ एम, भाई ऐसे 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 ये किससे हुए थे? ये लिख लो यार, तीन साइड भाई ऐसे ऐसे समझ में आया। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे भाई, यहाँ पे ऐसे 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 सिमिलरली ऐसे, और एंगल 3 एंगल वो तो लिख दो, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इधर देखो, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, एलएचएस से एलएचएस जोड़ दो, आरएचएस से आरएचएस, भाई एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 3 भाई क्या बनना है, ये मालूम बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर, ये क्या बनना है भाई, एंगल प्लस को क्यू पी आर। इसके लिए हम अभी तक चल रहे थे, अभी क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ, अब एंगल ये हमारा इक्वल आया है। अभी देखता हूँ यहाँ देख, अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी क्यू
अब हमें उनको कर देना है, ठीक है। तो हमने ये एंगल निकाल लिया भाई, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल यू पी। अब देखो ये बीच वाले दोनों एंगल बराबर हो गए, बी ए सी और क्यू पी आर। अब इन साइड्स का रेशियो, इन साइड्स का रेशियो हमें पहले से ही लेना है, ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। देखो ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और हम इधर देख सकते हैं भाई ट्रेंगल ए किसके बराबर है, नहीं है। ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल बी यू आर, 5 एस ए, ये रहा एंगल और ये साइड। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, अगर तुम स्टेप समझ लो तो आसान भी है। ठीक है भाई।